हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अविनाश सर। और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को लेकर। इससे पहले आपको सेट चैप्टर पढ़ाया जा चुका है और उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ भी चुके होंगे। जहाँ तक मुझे आशा है अच्छे से पढ़ चुके होंगे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी वीडियो पड़ी हुई है। तीन बातें मैं और कहना चाहूँगा आपको कि वीडियो को पहले तो शुरू से लास्ट तक देखिए। दूसरी बात है कि यदि लेक्चर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये सब बात ज़रूर इसलिए कर लीजिए, लाइक और डिसलाइक से क्या होता है कि टीचर का मनोबल बढ़ता है। यदि लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं तो हमको लगता है कि मेरा पढ़ाना जो है यहाँ पर सार्थक है, सही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बच्चे कुछ गेन कर रहे हैं, तब तो मैं और वीडियो लेकर आता हूँ। और यदि आप डिसलाइक करते हैं तो मुझे ये लगता है कि नहीं, वीडियो में कुछ कमी रह गई है और सुधार होता है। सब्सक्राइब इसलिए कर लिया कीजिए कि जब भी वीडियो आपको पड़े, मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको उसका क्या हो, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए ये सब किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइक और डिसलाइक से आपका कुछ कम हो जाएगा, मेरा बहुत कुछ बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है बच्चों। आप वीडियो को पूरा भी देखा कीजिए, 1-2 मिनट देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा। पेशेंस बना के रखिए। आधे घंटे या 45 मिनट की वीडियो बन रही है तो उसको अच्छे से आप देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगी बातें। 1-2 मिनट देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ पढ़ना है। और ये लॉकडाउन का समय जो है, इसमें जो आप घर पे बैठे हो, उसमें यदि कोई टीचर आपको मुफ्त में कुछ सिखा देता है तो आपका कुछ बुरा तो होगा नहीं, कुछ भला ही होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। केवल वीडियो देखेंगे और वीडियो को देख के छोड़ देंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना डिसलाइक करेंगे, तो मेरा मनोबल ऐसे ही कम हो जाएगा और वीडियो की संख्या कम हो जाएगी। यदि आपको वीडियो प्रॉपर वे में, हाँ, यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हाँ सर, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है या इस क्वेश्चन में दिक्कत है। मेरा प्राइवेट नंबर जो व्हाट्सअप नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी की बुक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब बातें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिएगा, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो आपको समझ में आए वो ज़रूर करिएगा। ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपने जब वीडियो की एनालिटिकल फिगर देख रहा हूँ तो उसमें यही पता चल रहा है कि वीडियो बहुत लोग कम देख रहे हैं। कुछ लोग देख भी रहे हैं तो 1 से 2 मिनट देख रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए हमको दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन empty sets, then Cartesian products are A and B is denoted by A cross B and is given by A cross B is equal to A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। अब इस बात को आपको समझना है। कह रहा है कि यदि दो सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए। दो सेट ऐसा लीजिए जो एम्प्टी ना हो, नल ना हो, वाइड ना हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर हो। उस कंडीशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे कैसे, ए क्रॉस बी से। क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। ध्यान से देखिए कार्टेशियन, या पढ़ेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या ए क्रॉस बी भी पढ़ सकते हैं। एंड इज गिवन बाई, अब देखो
ए क्रॉस बी एक सेट ही होगा। यहाँ पर क्या दिया है, ए क्रॉस बी को जब मिडिल ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, एक सेट होगा। और आपको जब हम सेट बिल्डर पढ़ा रहे थे, देख लीजिएगा वीडियो, तो उसमें आपको लिखे थे कि यहाँ पर जो लिखा जाता है वो इस सेट का एलिमेंट होता है। तो अब यहाँ पर देखकर ये पता चल रहा है कि एलिमेंट तो ऑर्डर पेयर है। ध्यान से देखिए, ऑर्डर पेयर है। अब थोड़ी सी भूल हो गई मुझसे, पहले थोड़ा सा ऑर्डर पेयर देख लीजिए कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो ऑर्डर पेयर में ये कहता है कि यदि दो नंबर है, दो रियल नंबर, जैसे दो रियल नंबर R1 और R2, दो रियल नंबर क्या है, R1 और R2, और इस दोनों रियल नंबर को यदि कामा से सेपरेट करके मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर लिया जाएगा तो ये ऑर्डर पेयर कहलाने लगेगा। ऑर्डर पेयर इसलिए कहते हैं, अब देखो एग्जांपल पहले ऑर्डर पेयर का देख लो, जैसे 1, 2, 2, 4, -1, 4, ये सब ऑर्डर पेयर है। ध्यान से देखिए, यदि दो नंबर को कामा से सेपरेट करके, ध्यान से देखिए, यदि दो नंबर को कामा से सेपरेट करके, दो नंबर किसी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रियल नंबर हो, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, कोई भी दो नंबर हो, किसी भी टाइप के हो, या दो एलिमेंट हो, दो एलिमेंट को कामा से सेपरेट करिए और स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, उनका ऑर्डर पेयर हो जाएगा। यहाँ ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर इसलिए बोलते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर को चेंज करते हैं ये दोनों ऑर्डर पेयर का मतलब, जैसे मान लीजिए 1, 2 है और इसको 2, 1 लिख दिए, तो ये और ये दोनों अलग चीजें हो गई। समझ में आ रही बात है, ये दोनों क्या हो गई, अलग चीज हो गई। लेकिन सेट में क्या होता था, सेट में जैसे 1, 2 लिख लो या 2, 1 लिख लो, आपको सेट में बताए थे कि सेट में एलिमेंटों के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है। आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों के दोनों सेट इक्वल सेट हैं। समझ में आ रही बात है, आपको इक्वल सेट भी बताया गया है उसमें। लेकिन ऑर्डर पेयर में क्या होता है, 1, 2 और 2, 1, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर होता है। मतलब ये हुआ कि आप 1, 2 ऑर्डर पेयर इज नॉट इक्वल टू 2, 1। क्लियर हो रही बात है, ध्यान से देखिए। ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि दो नंबर होते हैं, उसको कामा से सेपरेट करके स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं तो ऑर्डर पेयर बन जाता है। ऑर्डर पेयर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जब भी इस दोनों पेयर के ऑर्डर को चेंज करोगे, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, यदि सेकंड वाले को फर्स्ट कर दोगे, फर्स्ट वाले को 1 कर दोगे तो वो ऑर्डर पेयर अलग हो जाएगा। अभी हम बता रहे थे 1, 2 है तो वो 2, 1 के इक्वल नहीं होगा। अब एक चीज़ और है इसमें, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है, ये तो बात समझ गया कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। दो एलिमेंटों को कामा से सेपरेट करिए और उसको स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे तो जो आएगा वो ऑर्डर पेयर कहलाएगा। अभी बता रहे थे कि ऑर्डर पेयर क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जैसे ही उन दोनों नंबरों की पेयरिंग चेंज कर देते हो, जो सेकंड पोजीशन में है फर्स्ट पे, फर्स्ट जो है सेकंड पे करते हो तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको पेयर ना कह के ऑर्डर पेयर, क्योंकि ऑर्डर पे डिपेंड करता है इसलिए ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब भाई चलिए, इसमें एक और नंबर है, एक टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, ध्यान से देखिएगा। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या होगा, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, तो बताए इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में होता है यदि a, b x, y के इक्वल है, ये ऑर्डर पेयर इसके इक्वल है, इसका मतलब a x के इक्वल और b y के इक्वल होना पड़ेगा। a किसके इक्वल होगा, x के, और b y के। ये बात ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। अब ये होता है, इसको थोड़ा सा होल्ड करिएगा, जैसे x, y है तो इसमें हम बोलते हैं कि x, अब एक चीज और है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज पढ़े होंगे, इसी टाइप का नंबर पढ़े होंगे, ऐसा कुछ पढ़े हैं आप, याद करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, या इसको एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट।
इसी तरह से अब हम ऑर्डर पेयर में इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात है? या ये फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट है और ये सेकंड पोजीशन का एलिमेंट, जो भी आप कहना हो कह लीजिए। और अभी हम बता रहे हैं कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो और सेकंड के इक्वल हो, तब जाके ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनता है, जैसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं। और चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या करना है, यहाँ पर एनसीईआरटी और एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन है फर्स्ट है, कह रहा है कि यदि x/3 + 1 कामा y-2/3 इसको होल्ड पे रखिएगा, 2/3 है 5/3 कामा 1/3। तो x और y की क्या वैल्यू होगी? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एनसीईआरटी का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है तो x और y की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना। अभी बता रहे थे कि यदि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब x/3 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 5/3 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? x/3 + 1 किसके इक्वल होगा? 5/3 के। और ये वाला किसके इक्वल होगा? 1/3 के। तो 1 - 2/3 इक्वल हो जाएगा 1/3 के। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा x/3 = 5/3 - 1 और y = 2/3 + 1/3। कुछ नहीं किया है, 1 को इधर ले जाओगे माइनस, फिर 2/3 को इधर ले आओगे तो प्लस, और यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू 2 आएगा और y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। ध्यान से देख लीजिएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? 2 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा? चलिए क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पे, या दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होंगे जब एक ऑर्डर पेयर के दोनों पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के दोनों पेयर के इक्वल हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? और यदि किसी ऑर्डर पेयर के नंबरों की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वो ऑर्डर पेयर भी चेंज हो जाता है, उसका मतलब ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये बात तो आप समझ में आ गया। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर भी समझ लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया एनसीईआरटी का 2.1। ये ऑर्डर पेयर यदि इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है तो एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी? तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल कर दो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल कर दो, सॉल्व कर दो तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, घर पे आराम से आ जाएगा। अब आ जाइए कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। किस पे आ जाइए? कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ये छूट गया था, हम बाद में लिख दिए थे। ठीक है। अब कह रहा है कि A क्रॉस B एक सेट है। सेट इसलिए है क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि मिडिल ब्रैकेट में, और मिडिल ब्रैकेट में हमेशा सेट लिखा जाता है। यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं सेट या रिलेशन फंक्शन तो उसमें हमेशा मिडिल ब्रैकेट से इसको लिखा जाएगा सेट में। अब यहाँ पर जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? इस सेट का एलिमेंट होता है। देखिएगा सेट बिल्डर पढ़ाए हैं इसमें सेट में, वहाँ पर आप इसी तरह से सेटों को लिखना देखे हैं। अब यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया, तो इस एलिमेंट को देखकर हमको ये पता चल रहा है ये तो ऑर्डर पेयर है। ये क्या है? ऑर्डर पेयर है। और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए में है और दूसरा एलिमेंट बी में है। तो यहाँ से पूरी चीजें क्लियर हो गई कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर होते हैं, और पहला एलिमेंट किसका होता है? फर्स्ट सेट का होता है, और दूसरा एलिमेंट कहाँ का होता है? सेकंड सेट का होता है। याद रखिएगा, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे। पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। ये बात हो गई क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अब यदि a = 1 2 दिया है, b = कितना दिया है? 1 b, और आपसे कहे कि a क्रॉस b निकालिए, तो अब क्या करना होगा? ऑर्डर पेयर बनाना होगा। और कैसे कैसे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाना होगा? ऐसे सारे ऑर्डर पेयर लिखना होगा जिसका पहला एलिमेंट सेट ए का हो और दूसरा एलिमेंट सेट बी का हो। तो चलिए बनाइए। 1 का ए के साथ पेयर बनेगा तो 1, A, 1 का बी के साथ बनेगा 1, B,
2 का ए के साथ बनेगा 2 कामा ए, 2 का बी के साथ बनेगा 2 कामा बी। यही पॉसिबल बनेगा और कुछ नहीं बन पाएगा। देखिए जो भी ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है, तो ये ए क्रॉस बी बन गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए अब हम निकालते हैं बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट होगा, ध्यान से देखिएगा, बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट होगा वो भी ऑर्डर पेयर होगा और इसमें पहला एलिमेंट सेट बी का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट ए का होगा। तो पेयर बनाइए 1 का ए के साथ 1 का 1 के साथ A1, ए का 2 के साथ A2, बी का 1 के साथ B1 और बी का 2 के साथ B2। ये बन गया। अब यहाँ से दिख रहा है इसमें भी 4, इसमें भी 4, लेकिन ये जो एलिमेंट है 1 कामा ए है और ये जो एलिमेंट है ए कामा 1 है, और अभी बता रहे थे कि दोनों इक्वल तो होते नहीं हैं। इसी तरह ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी में जो 4 एलिमेंट आ रहे हैं, समझ में आ रही बात, और बी क्रॉस ए में जो 4 एलिमेंट हैं वो चारों अलग अलग हैं, और जब अलग अलग हैं तो इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। याद रखिएगा, कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, इन जनरल तो नहीं होता है। एक ही पॉसिबिलिटी है, जब ए और बी दोनों सेट एक ही हो जाए, से 1 कामा 2, ये ए भी 1 कामा 2, बी भी 1 कामा 2 है, तभी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा। अदरवाइज यदि ए और बी दो सेट हैं और दोनों के एलिमेंट डिफरेंट हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल कभी नहीं आ सकता है। ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। ये हो गया, अब आगे चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिया है ए 1 2 3 बी ए बी, और आपसे कहे कि ए क्रॉस बी निकालिए, फिर वही पेयर बनाइए। कैसे पेयर बनाएंगे? 1 का इन सब के साथ, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ। बन गया। बी क्रॉस ए बनाइए, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ। आ तो गया। अब देखो ए क्रॉस बी निकालो तो उसमें भी कितने एलिमेंट? 6, और बी क्रॉस ए निकाले तो इसमें भी 6, लेकिन यहाँ पर जो 6 एलिमेंट हैं और यहाँ पर जो 6 एलिमेंट है, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि अभी बता रहे थे कि 1 कामा ए और ए कामा 1 ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं है, देखिए ये इसके इक्वल तो है नहीं। अब ए कामा 2 और 2 कामा ए, ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट इनके एलिमेंट के इक्वल नहीं है। मतलब ये 6 जो हैं वो इन 6 से मैच ही नहीं कर रहा है। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हैं और बी क्रॉस ए में वो अलग अलग हैं, अलग अलग काउंटिंग में सेम है लेकिन देखने में अलग अलग हैं, तो वो इक्वल नहीं हो सकता है। ये तो इक्वलिटी ऑफ सेट की डिफिनीशन है। आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आई? बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? अब इस पर एक रिजल्ट है, उसको लिखिए। रिजल्ट ये है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू m, या p लिख लो, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू q। मेरे कहने का मतलब है कि a में एलिमेंटों की संख्या p हो और b में एलिमेंटों की संख्या q हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना हो जाएगा? p इंटू q। क्या हो जाएगा? p, ये इंटू है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, क्या हो जाएगा? p इंटू q। जैसे यहीं पर क्या था, इसमें एलिमेंटों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना था? 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना था? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6 आएगा। क्लियर हो रही बात है? ध्यान से देखिएगा,
यदि किसी सेट में एलिमेंटों की संख्या p हो और किसी दूसरे सेट में एलिमेंटों की संख्या q हो तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंटों की संख्या p क्रॉस q होती है, मतलब p इंटू q होती है। ध्यान से देखिए, ये इंटू का मतलब मल्टीप्लाई का। p और q रियल नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, नेचुरल नंबर कह लीजिए क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, काउंटिंग यहाँ किया जा रहा है, तो नेचुरल नंबर दोनों है। नेचुरल नंबर में ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर। तो इसी पर दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ ए सेट ए हैज 3 एलिमेंट। दूसरा क्वेश्चन है कि ए में 3 एलिमेंट है और बी दिया हुआ है क्या 3 4 5। ध्यान से देखिए, ये आपको दिया है कि ए में एलिमेंटों की संख्या 3 है और बी क्या है 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा। तो ये बताइए, ये तो दिया हुआ है कि ए में कौन कौन से एलिमेंट है ये नहीं दिया है, लेकिन कितना एलिमेंट है ये दिया हुआ है और यहाँ पर बी सेट ही दे दिया है। तो ये बताइए नंबर ऑफ बी नहीं निकल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने होंगे 1 और 2 3, कितने एलिमेंट हो जाएंगे 3। अब यहाँ से डिफिनीशन, यहाँ से क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा p इंटू क्यू, मतलब ए में जो एलिमेंटों की संख्या है बी में जो एलिमेंटों की संख्या इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा 3 इंटू 3। आप ऐसे भी लिख लेंगे नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। क्लियर। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये था भाई एनसीईआरटी का, ध्यान से देखिएगा एनसीईआरटी। अब 2.1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये साथ साथ में पढ़ाते भी चल रहे हैं, क्वेश्चन भी कराते चल रहे हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी बुक की पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा नेट कनेक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया है, बहुत आसान है, जी है आपका 7, 8। तीसरा क्वेश्चन और एच है आपका 5 4 2 और आपसे क्या पूछ रहा है कि जी क्रॉस एच क्या होगा और एच क्रॉस जी क्या होगा। बहुत आसान है, जी क्रॉस एच, तो इसमें ऑर्डर पेयर बनाइए, पहला एलिमेंट जी का रखिए, दूसरा एलिमेंट एच का, तो क्या होगा 7, 5 7, 4 7, 2। फिर 8 का बनाइए, 8 से पेयर बनाइए सबका, 8, 5 8, 4 8, 2। ध्यान रखिए डिफिनीशन में कहता है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, दूसरा सेट बी का होना चाहिए। कभी भी जी क्रॉस एच में जो ऑर्डर पेयर बनाइएगा उसका पहला एलिमेंट एच का मत रखिएगा, जी से स्टार्ट करिएगा। पहला एलिमेंट जी का, दूसरा एलिमेंट एच का। तो 7 का इन तीनों के साथ बनेगा तो 7 5 7 4 7 2 और 8 का इन तीनों के साथ तो 8 5 8 4 8 2। क्लियर। इसी तरह एच क्रॉस जी, अब एच क्रॉस जी में पहला एलिमेंट एच का होगा, अब यहाँ इधर से बनेगा, ध्यान से देखिए पहला एलिमेंट कितना होगा एच का, दूसरा एलिमेंट जी का, तो 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात है कि इन ऑर्डर पेयर में हो सकता है कि इस ऑर्डर पेयर को पहले आप लिखो, इस ऑर्डर पेयर को, तो ये तो सेट हो गया। अब सेट में क्या हो गए ये 6 एलिमेंट, देखो जी क्रॉस एच एक सेट हो गया, इसमें कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तीनों दोनों में 6 एलिमेंट हो गए। तो एलिमेंट को कहीं आप लिख सकते हो क्योंकि आपको बताया गया कि सेट में एलिमेंट कहाँ रखे जाते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप एलिमेंट को जिधर आप इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट अंदर वाले जो एलिमेंट है उसमें पहला एलिमेंट एच का होना चाहिए, दूसरा जी का होना चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन 4,
क्वेश्चन 4 कर रहा है ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन 4 में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए पी इक्वल टू एम कामा एन, क्यू इक्वल टू एन कामा एम, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि देन पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एम एन एन एम। ये दिया हुआ है। यदि P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है तो क्या P क्रॉस Q ये होंगे? नहीं, ये तो गलत है भाई। यदि P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट होने चाहिए। ध्यान से देखिए, P क्रॉस Q में क्या होगा? M का N के साथ, M का M के साथ, फिर N का N के साथ, फिर N का M के साथ, ये होना चाहिए था P क्रॉस Q। और यहाँ तो P क्रॉस Q क्या कर रहा है? 2 एलिमेंट दिया है, ये कैसे हो सकता है? इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो P क्रॉस Q में कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। वो 4 ये होने चाहिए, इसमें तो 2 गायब कर दिया है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये फॉल्स हो गया। आपसे कह रहा है कि ये है, देन ये दिया है, तो क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो आप लिखेंगे कि ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब ये लिखा होता है P क्रॉस Q की जगह ये चीज लिखी होती तब जाके वो ट्रू होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये दिखा है P इक्वल टू दिस, Q इक्वल टू दिस, और कह रहा है कि ये सही है, गलत है? गलत है। इसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए। कौन होने चाहिए? यहाँ पर हम बता दिए हैं। अगला है चौथे का सेकंड। चौथे का सेकंड दिया है कि इफ A and B are non-empty sets, then A plus B is a non-empty set of order pair x comma y, order pair x comma y such that x belongs to A and y belongs to B। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि यदि A और B नॉन एम्प्टी सेट होगा, देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x कामा y। क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि A और B में नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, तो A क्रॉस B में जो ऑर्डर पेयर होगा x कामा y, वो कहाँ का होगा? पहला x कहाँ का होगा? A का होगा, और y कहाँ का होगा? B का होगा। ये तो प्रॉपर डिफिनीशन ही लिख दिया है इसने कि भाई A और B नॉन एम्प्टी है, तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा, और A क्रॉस B में जो एलिमेंट होगा x कामा y वो A का होगा, और y कहाँ का होगा? B का होगा। ये टोटली एकदम से डिफिनीशन ही लिख दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और इसलिए क्या हो जाएगा? ये ट्रू होगा। यही तो डिफिनीशन है। देखिएगा कि x कामा y A क्रॉस B का एलिमेंट होता है, और x कहाँ का होता है? A का, और y कहाँ का होता है? B का। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या है? नहीं, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक और है। तीसरा क्वेश्चन है आपका इफ A इक्वल टू 1 कामा 2, B इक्वल टू 3 कामा 4, और ठीक है, तो पूछ रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या होगा? 5। ये सही है कि गलत है? ये दिया है तो ये दिया है, देन और आपसे पूछ रहा है कि यदि ये है तो क्या ये सही होगा? चलिए पहले तो ये निकालिए, B इंटरसेक्शन 5 मतलब एम्प्टी के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कराओगे तो एम्प्टी आएगा। और आप जानते हो कि जब, ध्यान से देखिए, ये तो एम्प्टी निकाल चुके हैं, ये एम्प्टी क्यों होगा? क्योंकि B है और एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मतलब उसमें कुछ नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? मतलब कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो B इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा? 5 होगा। ये इंटरसेक्शन भी पढ़ा चुके हैं, पीछे वीडियो देखिएगा जाके प्ले लिस्ट में। अब ये तो 5 आ गया, तो अब ये निकालना, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है,
और इसमें तो एलिमेंट है 1 2 है, तो ये बताइए इसमें 1 है, ए में 1 है, ध्यान से देखिए 1 2 और 5 में कुछ है ही नहीं है, तो क्या 1 का किसी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा? नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो दिया हुआ है एकदम सही दिया है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। बस समझ में आई है? बोलिए, क्लियर हो रही बात? ध्यान से देखो, ए और बी दिया है और 5 दिया है, तो बी इंटरसेक्शन 5 करोगे तो 5 आएगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। और 5 को एक याद चीज देखिए, एम्प्टी का किसी भी सेट के साथ ना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो एम्प्टी आएगा। वैसे भी बता दिए क्यों आएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें तो 2 एलिमेंट है या 10 एलिमेंट रख लीजिए। और 1 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा तो क्या होगा? वो पेयर बन ही नहीं पाएगा, नहीं पेयर बनेगा तो ये एलिमेंट ही नहीं आएगा, एग्जिस्ट करेगा। 2 का भी यहाँ एलिमेंट कोई है नहीं है तो पेयर ही नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा तो कहाँ से ऑर्डर पेयर बन पाएगा? तो इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, नहीं होगा मतलब एम्प्टी आएगा, मतलब ये क्या है? 2 दिया है। चलिए नेक्स्ट, 5वां। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आपके पास क्या है? दिस, और आपसे निकालना है क्या? आपको ए क्रॉस ए क्रॉस ए निकालना है, ये निकालना है। चलिए निकालिए, पहले तो 2 निकालिए, ये निकाल लीजिए ए क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए और लिख लीजिए -1 का अमाउंट, तो इसका इसके साथ बनेगा -1 -1 का 1 के साथ -1 1, फिर 1 का -1 के साथ और 1 का 1 के साथ, 2 हो गया। फिर ए क्रॉस ए, मतलब ये हुआ कि यहाँ ट्रिपलेट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? ट्रिपलेट बनने वाला है। तो अब ध्यान से देखिए, इसका ए का किसके साथ, मान लीजिए कि ये 2 ए निकाल चुके हो, या कैसे भी निकालोगे तो वही बात आएगी। ट्रिपलेट बनाने का मतलब कि ये हम मान लीजिए कि 2 निकल चुका है, 2 निकल चुका है तो क्या लिखोगे? यहाँ पर लिख दो इस ए की वैल्यू -1 और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 यही है ना। अब इसमें क्या करोगे? बनाओ इसका इसके साथ ट्रिपलेट, तो -1 -1 बन गया। फिर -1 का इसके साथ तो -1 -1 1, इसका इसके साथ तो -1 1 और -1, फिर इसका इसके साथ तो -1 1 और 1। अभी तो इसका इन चारों के साथ बना, अब 1 का बनेगा तो क्या हो जाएगा? 1 -1 -1, और फिर क्या हो जाएगा? 1 -1 1 और 1 का इसके साथ 1 1 -1 और फिर लास्ट में 1 1 1, ये हो जाएगा ए क्रॉस ए। देखिए ए दिया हुआ था, आपको ये कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो पहले तो हम इसमें से 2 कोई निकाल लो, ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, हमने निकाल लिया ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में क्या होगा बताइए? ए क्रॉस ए में इसी के क्या बनाना होगा? बॉर्डर पर बनाना होगा, तो -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ। क्लियर? अब जब ये बन गया तो हमको ये निकालना है, तो मान लीजिए कि ये हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए की जगह ए रख दीजिए और इसके जगह ये रख दीजिए। अब तुम कहोगे सर इसको जगह ये रखे होते तो क्या बनता? वही बनता भाई, बना के देख लीजिएगा, या भी बना देते हैं। हमने क्या कर दिया, इसके जगह ये लिख दिया और ए की जगह ए की वैल्यू रख दिया। अब इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ट्रिपलेट बनाना है, तो -1 का इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, -1 -1 और इसका इसके साथ बनाएंगे, तो -1 -1 +1 -1 का इसके साथ -1 1 और माइनस, इसी तरह से ये पूरा बना लेंगे तो ये आ जाएगा दिस। और तुम कहोगे कि सर हम तो क्या करें, हम तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहला, जैसे ए क्रॉस ए ये निकालना है, तो हम पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, रख लो, तो हो जाएगा -1 -1 -1 1 -1 और 1 1 और ए की वैल्यू कितना है? -1 1, यही ना है।
अब मान लिया कि हम इसकी वैल्यू निकालें, ये जो निकाले हैं पहले दो की वैल्यू है, तो अब निकालो, यहाँ भी बनाओगे तो इसका बनाओगे -1 के साथ, -1 और इसका बनाओगे किसके साथ, 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा -1 फिर इसका बनाओगे -1 के साथ, तो -1 इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा -1 ठीक। अब इसका बनाओगे इनका इन दोनों के साथ, तो 1 -1 इसका इसके साथ बनाओगे तो 1 -1 और अब इसका बनाओगे तो 1 और जब इसका साथ बनाओगे तो कितना आ जाएगा 1 अब देखिए एलिमेंट इसमें भी कितने, 1 2 3 4 4 4 8 है, इसमें भी 8 आएंगे, कितने आएंगे, इसमें भी 8 आएंगे। देखो ये आ गया दोनों में, ये दोनों में आ गया, ये दोनों में आ गया। हम देखेंगे कि जो एलिमेंट इसमें आए हैं वही एलिमेंट इसमें आया। तो चाहो तो एक राशि निकालने पर पहले दोनों के स्थान पे रखो या लास्ट के 2 स्थान पे रखो, दोनों तरीके से ट्रिपल ए की वैल्यू यही आएगी। तो आज हुआ 5 क्वेश्चन, अभी आपके हैं कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेकर आऊँगा और उसमें और 5 क्वेश्चन 2.1 के मैं करा दूंगा, तो आपके टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों, तो आपको रिलेशन समझ में आएगा, क्योंकि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आपको क्या है, रिलेशन पढ़ना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिए, एक बार नहीं देखा जाता, आप 2 बार भी देखिए, उसको 2 से 3 बार देखिए। जब जितनी बार देखेंगे उतना समझ लीजिए कि फ्री का वीडियो, फ्री का लेक्चर आप 3 बार सुन रहे हैं। आप कहीं कोचिंग में, कहीं स्कूल में जाते हो, पहले तो लेक्चर रिवाइज नहीं होता है, दूसरी बात ये होता है कि वहाँ आपको पैसा देना पड़ता है। यहाँ एकदम फ्री मुफ्त का है। अब पूरा वीडियो देखिए, समझ में आता है तो लाइक करिए, नहीं समझ में आता है डिसलाइक कीजिए। समझ में आई बात? और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको एनसीईआरटी की बुक जो पीडीएफ है इस एक्सरसाइज का ले लीजिए या इस चैप्टर का लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। मैं अपना नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल भी रहेगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुटिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर सकूं। और केवल 11 तक ही नहीं, आपको 11 भी पढ़ाया जाएगा, 12 भी पढ़ाया जाएगा। इसी तरह एकदम एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और फिर कंपटीशन की तैयारी करेंगे। बीच बीच में आप यदि चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव क्लास की भी वीडियो दिखेगी, और आप उसको भी क्या करिए, एक्सेस कीजिए, देखिए, और देखने के बाद अपना रिव्यू, अपना कमेंट जरूर लिखिए। वीडियो को फिर मैं कहने जा रहा हूँ कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए या डिसलाइक करिए, आप जो मर्जी, लेकिन लाइक और डिसलाइक में दोनों में एक जरूर करिए, ठीक है। देख कर मत छोड़िए और पूरा वीडियो देखिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।